ओके, वंस अगेन वेलकम ईच वन ऑफ यू। सबका स्वागत है। तो अभी हम 11th का पार्ट शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। ठीक है, एंड एक्सटेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू एनी एंगल, ये दो पॉइंट हम आज कवर करेंगे। तो देखो, 10th स्टैंडर्ड तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज थे उसमें हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल्स ही हमने कवर किए थे। लेकिन अभी हमें 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल, तो एनी एंगल मतलब कोई भी एंगल रह सकता है। वो रह सकता है -360 डिग्री, वो रह सकता है -1080 डिग्री, वो रह सकता है पॉजिटिव 1080 डिग्री। ऐसे आपको कोई भी एंगल दिया है तो किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो फाइंड करना हमें सीखना है। तो ये जो हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एनी एंगल, वो किसका यूज करके फाइंड करते हैं? यूजिंग अ सर्कल, यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो वो अगला हेडिंग डालो अभी। ये जो हमारा चैप्टर 2 है उसका जो ये पहला पॉइंट है 2.1.1, तो इसमें हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एनी एंगल, एनी एंगल, कोई भी एंगल हो, खाली एक्यूट एंगल नहीं। 10वीं तक हमें एक्यूट एंगल थे, अभी हमें कोई भी एंगल दिया तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करते आना चाहिए। ठीक है, चलो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल, तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे कि यूजिंग यूजिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो ये जो बुक में हमें दिया है इसका एक्सप्लेनेशन, एक स्टैंडर्ड सर्कल लिया है जिसका रेडियस रहेगा आर। यहाँ पे एक गलती हुआ, यूनिट सर्कल नहीं, खाली स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस आर। हम यूनिट सर्कल बाद में लेने वाले हैं। अभी इसका मतलब क्या है वो पहले बताता हूँ। स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस आर, इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सर्कल मतलब ऐसा सर्कल, सर्कल आपको पता है मराठी में वर्तुड़, तो सर्कल आपको पता है, तो स्टैंडर्ड सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे रहेगा। अभी ओरिजिन का मतलब क्या है आपको पता है? अगर ये समझो हमारा y एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो एक सर्कल मैंने यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ किया जिसका सेंटर जो है वो कहाँ पे है? ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट जिसमें x और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं जनरली ओ, ओरिजिन। और ये क्या है? इस सर्कल का सेंटर। तो अगर हमने सर्कल का सेंटर ओ लिया जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उस सर्कल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। तो समझा? भी स्टैंडर्ड सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे रहेगा, और इस सर्कल का रेडियस हम ले रहे हैं अभी स्मॉल आर। इस सर्कल का जो रेडियस है वो हम ले रहे हैं स्मॉल आर। तो पॉइंट ओ सेंटर है। अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये सर्कल कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये इसको हम नाम देंगे कैपिटल ए। और एक पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पे बुक में भी जो डायग्राम दिया है ओ ए, एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे अभी हम एंगल लेंगे, एक एंगल थीटा। ठीक है, ऐसे एंगल लेंगे थीटा, और ये जो एंगल का ये इनिशियल रे है ओ ए और टर्मिनल रे है ओ बी। आपको पता है इनिशियल रे मतलब जहां से हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं और उसको रोटेट करते करते हम ओ बी तक पहुंच गए, तो ओ बी इसका टर्मिनल रे है। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको समझ में आया होगा
कि एक्चुअली OA और OB दोनों रेडियस है सर्कल के, तो इन दोनों का लेंथ जो है वो स्मॉल r रहेगा, OA और OB। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस पे। तो ये परपेंडिकुलर जो है उसको नाम दिया हमने BM। ओके, अभी हम अज्यूम करेंगे कि ये जो पॉइंट B है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स, B जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अभी फिलहाल, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट। तो इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे, एक कोऑर्डिनेट लेंगे x, दूसरा कोऑर्डिनेट लेंगे y। इसके इन जनरल तो x कोऑर्डिनेट रहेगा x, y कोऑर्डिनेट इज y। ओके, तो पॉइंट B जो है इसके जो हमने अभी कोऑर्डिनेट लिए x, y, वो यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। ठीक है, अभी इस डायग्राम को देख के आप क्या बोल सकते हैं? कैन एनीबडी टेल मी लेंथ OM? OM सेगमेंट जो है उसका लेंथ कितना रहेगा? तो OM जो लेंथ है वो रहेगा स्मॉल x, क्योंकि हमें पता है कि B का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट x है, तो ये लेंथ OM x रहेगा। और BM लेंथ जो है हाइट, हाइट BM कितना रहेगा? वो रहेगा y, तो y रहेगा BM का लेंथ, क्योंकि हमारा B का कोऑर्डिनेट है y, तो हाइट जो है वो y रहेगा। और OB है रेडियस, रेडियस हमने लिया स्मॉल r इस सर्कल का। तो इस ट्राइंगल OBM में OM कितना है? x, लेंथ OM x है, लेंथ BM y है, और रेडियस r है। इतना सबको समझ में आया होगा? तो ये है हमारा स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस r। सो यहाँ पे हमें क्या देखना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल। तो यहाँ पे हमने एंगल लिया है थीटा, और वो स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल आपको पता है, स्टैंडर्ड एंगल मतलब जिसका इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा और टर्मिनल रे कहीं पे भी रह सकता है। यहाँ पे टर्मिनल रे OB है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो, तो इसीलिए स्टैंडर्ड एंगल है एंगल थीटा। तो अभी मैंने अभी अभी क्या बोला आपको? इन ट्राइंगल OBM, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल OBM, ट्राइंगल OBM में हमें OM लेंथ कितना मिला? OM इज इक्वल टू x। BM लेंथ कितना मिला? y। और OB कितना है? स्मॉल r। ये तीनों लेंथ हमें पता है। ठीक है, और हमने अज्यूम किया मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू, उसको लिया थीटा। और आपको ये भी पता है कि मेजर ऑफ एंगल OMB ये कितना है? 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अभी इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे, तो उनका फॉर्मूला आपको पता ही है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा साइन थीटा। तो इस ट्राइंगल में देखो साइन थीटा क्या आएगा? साइन, इस ट्राइंगल को मैं ऐसे सेपरेटली यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। देखो, ये वाला ट्राइंगल है हमारा, ये एंगल थीटा है, और ये पॉइंट है O, ये है B, और ये है M, ये 90 डिग्री है। तो थीटा का अपोजिट साइड BM रहेगा, ये अपोजिट साइड। इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया। ये अपोजिट साइड रहेगा BM इस थीटा के लिए, और ये एडजेसेंट साइड रहेगा, और OB हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, साइन थीटा क्या रहता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो आएगा BM अपॉन OB। BM अपोजिट साइड है और हाइपोटेनस OB है, और BM का लेंथ कितना है यहाँ पे? Y अपॉन OB कितना है? R। तो ये हुआ हमारा पहला फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू Y अपॉन R। वैसे ही इस ट्राइंगल में आपको cos थीटा पूछा, तो आप बोलेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज OM अपॉन OB, OM अपॉन OB। अभी OM कितना है बेटा? X, OM का लेंथ x है, और OB मतलब रेडियस R, x अपॉन R। तो ये हुआ cos थीटा। तीसरा tan थीटा,
अभी अगले आपको डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्चुअली आप, अगले अननेसेसरी ये ट्रायंगल में यूज नहीं करने का जरूरत। एक बार साइन और कॉस मिल गया तो बाकी के चारों तो उसके ऊपर बोनस है, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा क्या रहता है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, टेन थीटा क्या रहता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा हमें मिला वाई अपॉन आर, और कॉस थीटा हमें मिला एक्स अपॉन आर। ये आर आर कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा वाई बाई एक्स। ये हुआ टेन थीटा। समझ में आया ना? तो ऐसा लिखो। अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर आप टेन थीटा का वैल्यू पता ही है आपको। टेन थीटा क्या रहता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बी एम अपॉन ओ एम। बी एम है वाई और ओ एम है एक्स, वाई अपॉन एक्स वो आ गया। ठीक है, तो ये टेन थीटा आया वाई अपॉन एक्स। ये तीनों आ गए। अभी इन तीनों के रेसिप्रोकल जो है वो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। कोसेक थीटा क्या आएगा, साइन का रेसिप्रोकल, वो आ जाएगा आर अपॉन वाई। सेक थीटा क्या आ जाएगा, इस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, वो आएगा आर अपॉन एक्स। और छठवा कौन सा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या आएगा, टैन का रेसिप्रोकल, वाई बाई एक्स का रेसिप्रोकल, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, समझ में आया? तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ये 6 फॉर्मूले हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये 6 फॉर्मूले का, साइन थीटा अगर मुझे फाइंड करना है तो सिंपली मुझे क्या पता रहना चाहिए, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। cos थीटा फाइंड करने के लिए x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने के लिए मुझे ये 3 वैल्यू पता रहने चाहिए, x y और r। अभी x y और r है क्या, क्या है वो, एक्स वाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, वो पॉइंट जो कि टर्मिनल रे पे है। टर्मिनल रे आपको पता है ना, जहाँ पे हमने रोटेशन स्टॉप किया, ओ ए पे रोटेशन स्टार्ट किया और ओ बी पे स्टॉप किया। तो ये जो टर्मिनल रे है, ऐसा रोटेशन यहाँ पे एरो। तो ओ बी, ये बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, वो अगर हमें पता है, और लेंथ ओ बी जो है रेडियस, ये रेडियस पता है, तो हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये एंगल है थीटा, ये अभी मैंने फिर से और रोटेट किया तो ये एंगल कितना भी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। बस आपको क्या फाइंड करना है, जो भी बढ़ा हुआ पॉइंट है, समझो मैंने इसको रोटेट किया, एक और सर्कल दिखाता हूँ। समझो मैंने एक ऐसा एक सर्कल लिया, ये भी स्टैंडर्ड सर्कल लेते हैं हम। ठीक है, इसका भी रेडियस हम लेंगे आर, और ये पॉइंट है ओ ए, ये इनिशियल रे लिया, और टर्मिनल रे मैंने यहाँ पे ले लिया, समझो फॉर एग्जांपल रे ओ बी। और ये जो रोटेशन किया, ये रोटेटेड एंगल है समझो यहाँ पे थीटा। तो अभी यहाँ पे बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स लिए हमने, एक्स कॉमा वाई, और रेडियस है हमारा आर। तो बस यहाँ भी वही फॉर्मूला आएगा, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाय आर। ओके, दूसरा आएगा cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। तो बस आपको क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए और आर चाहिए। एक्स वाई मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कौन सा पॉइंट है वो जो पॉइंट है वो टर्मिनल रे पे है, समझा ना? तो टर्मिनल रे पे जो पॉइंट है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है, और ये रेडियस आर पता है, तो आप थीटा कौन सा भी ले लो, पूरा भी घुमाओ, उल्टा घुमाओ, सीधा घुमाओ, कोई भी थीटा ले लो। अगर ये 3 वैल्यू आपको पता है, एक्स वाई और आर, आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तुरंत फाइंड कर सकते हैं। साइन कॉस मिल गया, उसके बाद टैन आपको पता है वाई बाय एक्स, अभी अभी जो फॉर्मूले देखे। बाद में कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल आर बाय वाई, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल आर बाय एक्स, और कॉट थीटा आएगा एक्स अपॉन वाई। तो आप कैसे भी एंगल ले सकते हैं, इसको रोटेट करके मैंने समझो ऐसा और एक तीसरा एंगल लिया, यहाँ पे पॉइंट बी लिया। अभी इस पॉइंट को हम बी डैश बोलेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई लिए तीसरे क्वाड्रेंट में। तो आपको बस क्या फाइंड करना है, किसी भी एंगल के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, टर्मिनल रे पे जो पॉइंट है, और रेडियस। इतने 3 चीजें अगर आपको पता है तो स्ट्रेट आपको ये आंसर मिल जाएगा। अभी क्या होता है कि हर बार अगर हमने रेडियस आर लिया, तो रेडियस आर आपको फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो फिर आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बता देता हूँ।
अगर मुझे रेडियस r फाइंड करना है तो अभी आप ही देखो इस ट्राइंगल में हमारा जो ट्राइंगल OBM है, यहाँ पे OMB, तो AOB R है, BM Y है और OM X है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, या तो उल्टा लिखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ये बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन, पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ से मुझे आर मिलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअली दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया हमने, स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस आएगा एक्चुअली, लेकिन रेडियस पॉजिटिव रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने निगेटिव साइन कट कर दिया, तो निगेटिव साइन लेना ही नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब आप r भी डायरेक्टली इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या पता रहना चाहिए, खाली x और y। अगर x y पता है तो आप, ये एंगल थीटा है हमारा, एक्स वाई पता है तो वहां से r फाइंड कर सकते हैं, और r मिल गया, एक्स वाई पता है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 6 फॉर्मूले हमने देखे। आपको याद रखने हैं वो 6 फॉर्मूले। साइन थीटा इज y अपॉन r, cos theta x upon r, tan theta y upon x, cosec theta r upon y, sec theta r upon x, cot theta x upon y। समझ में आया? तो ये हुआ यूजिंग स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस r। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ कि सेकंड पॉइंट इसमें, यूजिंग स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। तो अगर सर्कल का रेडियस मैंने 1 लिया तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो r का वैल्यू यहाँ पे हमने 1 लिया, तो इस केस में आपको एक और वही सेम डायग्राम आएगा। एक्चुअली डायग्राम तो वही रहेगा। तो देखो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, डायग्राम वही रहेगा, खाली r का वैल्यू हमें 1 रखना है, बस इतना चेंज होगा। तो यहाँ पे x एक्सिस रहेगा, y एक्सिस रहेगा, बाद में ये वाला जो है हमारा टर्मिनल रे है OB, ओरिजिन O सेंटर सर्कल का, ये OA इनिशियल रे टर्मिनल रे यहाँ पे स्टॉप किया, ये एंगल थीटा। हमने BM परपेंडिकुलर लिया था। ओके, फिर से B के कोऑर्डिनेट्स हमने x, y लिए थे, तो हाइट BM y रहेगा, OM x रहेगा, और रेडियस r जो है अभी हम ले रहे हैं उसको 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है r का वैल्यू 1। इसको हम ऐसा भी बोल सकते थे एक्चुअली, और यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब जिसका, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 है, 1 यूनिट है। आप चाहे उसको 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 किलोमीटर ले लो, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड सर्कल मतलब आपको पता है जिसका सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे रहेगा। तो अभी फिर से इस ट्राइंगल में अगर आपने साइन थीटा कॉस थीटा लिखा तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर था, आर के जगह आपको रखना है 1, ये है पहला। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें मिला था cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको रेडियस कैलकुलेट भी करने का जरूरत नहीं है, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करने का यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि r का वैल्यू हमने कितना लिया, 1 यूनिट लिया। तो इसीलिए अगर आप यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यूज कर रहे हैं तो r का हमने झंझट ही खत्म कर दिया। तो स्ट्रेट हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय 1, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय 1, tan थीटा क्या आएगा, y बाय एक्स, बाद में साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा आएगा 1 अपॉन वाई, इसका रेसिप्रोकल उल्टा, सेक थीटा आएगा cos थीटा का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन एक्स, और सिक्स आएगा cot थीटा y बाय एक्स का रेसिप्रोकल x अपॉन वाई। तो बस आपको क्या चाहिए, ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं बस। अगर ये कोऑर्डिनेट आपको पता है तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मिल गए समझो, मतलब x और y का वैल्यू आपको पता है, पता करना है।
वो दिया रहता है क्वेश्चन में। और x, y क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन टर्मिनल रे। दिस पॉइंट इज ऑन द टर्मिनल रे। टर्मिनल रे पे है ये पॉइंट, ये याद रखो। और यहाँ पे हमेशा याद रखो कि इनिशियल रे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही रहेगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल। ये जो थीटा है ये स्टैंडर्ड एंगल है जिसका इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा। टर्मिनल रे कहीं पे भी रह सकता है, और टर्मिनल रे जैसे जैसे शिफ्ट होगा वैसे वैसे बी के कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स, वाई वो भी बदलते जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, ये वाला पॉइंट, कि अगर आपको एंगल थीटा मैंने कहीं भी दिया, कहीं पे भी आएगा वो रोटेट करते हुए, पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज रोटेट किया तो निगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो पॉजिटिव आएगा। तो इन सब के लिए हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो ये 6 फॉर्मूले हमने देखे, साइन थीटा वाई बाय आर, कॉस थीटा एक्स बाय आर। ठीक है, और आर स्क्वेयर का फॉर्मूला हमने देखा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और आर का फॉर्मूला देखा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, तो आपको ये याद रखना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें ऐसे मिलते हैं। ये आर का फॉर्मूला भी याद रखना है। तो अभी थीटा आप कोई भी ले सकते हैं। ऑल राइट, इतना सबको समझ में आ गया होगा। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। तो आज आपको ये 6 फॉर्मूले मैंने बताए, ये 6 फॉर्मूले फिर से याद रखो, और ये 6 फॉर्मूले जिसमें रेडियस 1 लेना है, और आर का भी फॉर्मूला। ठीक है, इतना हमने कवर किया। इसका अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।